भूल ते भुला के सानू गहना पिछे ला के ते रंबो माही किथे रह गया। रेम्बो हाँ? जल्दी कर यार, तुझे अभी तक बाल नहीं मिल रहा। तो ढूंढ रहा हूँ ना यार, जल्दी कर, तू सबर कर, देख मैं अभी ढूंढ उधर इधर देख इधर। किथे रह गया। यार इतनी देर में तो एक ओवर की 6 गेंदें हो जाती हैं, यानी तुमने 1 ओवर का टाइम गेंद ढूंढने में जाया कर दिया। मैं जब इंग्लैंड में होता था। ओ मरादे, ओए मिल गई है, ये मिल गई है। सर जी आप खड़े हो जाए, मैं गेंद कराता हूँ जी, मुझे आती है, देखें आप खड़े हो जाए, देखें। यहाँ कोई क्रिकेटर वगैरह ठहरे हैं? हाँ जी ठहरे हुए, मैं अभी मिलाता हूँ। एहसास साहब ठहर जाओ यार, ये शॉट तो खेल लेने दो। है? ये कौन है? कोई कोच वगैरह हैं? नहीं, कोचें तो यहाँ से नहीं चलती। ओए जेल ना हो तो कोच नहीं जी, ये इधर वो हैं। कौन, मैनेजर, एम्पायर या कमेंटेटर? ओह नहीं जी नहीं, ये खिलाड़ी हैं, बल्कि ये कहें कि क्रिकेट के हीरो हैं ये। नाम क्या है? माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, विकेट किलर। और बेवकूफ ये एहसास साहब के बारे में बात कर रही हैं यार। अच्छा मेरा नाम एहसास है, पुराना खिलाड़ी हूँ, वैसे अब रिटायर हो चुका हूँ। हाय, हम तो इंतजाम से मिलने आई थी। हाय, इंतजाम से आप गलती से मिलने आई ना जी। इंतजाम यानी आपने, आपको किसी ने गलत बताया। यार चलो चले। मैं जरा थक गया हूँ, जरा कमरे में जाके आराम करना चाहता हूँ। हेलो हेलो, बे बोले भी, कौन है? हेलो। किसका फोन था? पता नहीं कौन था। तो पूछ लेना चाहिए ना किसका फोन है। बोले तो पूछू ना, नाम पता पूछने से पहले फोन बंद कर जाता है। कर जाता है बोलता है नहीं और कर जाता है, कैसे पता कर जाता है या कर जाती? वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो 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 जी क्या हाल है भाई, क्या हो रहा है? ओ बहुत भी कोई टेलीफोन पे ना तखमीना को तंग कर रहा है। हाँ। वो कौन है? ऐसे ही मुझे तंग कर रहा है। मैं तो कह रही थी काफी दिनों से फोन आ रहा है, मैं फोन उठाती हूँ तो कोई ठंडी सांस भर के फोन बंद कर जाता है। ठंडी सांस भर के फोन। ओए मुबारक हो भाई। खामोशियों का अगला शुमारा। ओहो, मुझे भी तो बताएं क्या बात है। वैसे ये आप किस बात पे हंस रहे हैं? ये कोई लॉटरी शाटरी निकली है? ओए, खामोशियों का शुमारा नंबर 26। ये तो मुझे पहले भी पता था। अच्छा तू एक मिनट, माय नेम इज रैम्बो। सर देखिए। हेलो, देखें मिस खामोशियां, आप जरा आराम से मेरी बात सुने, आपको कोई फायदा नहीं है ये बातें करने का। ये जो गेस्ट हाउस है ना, ये बेगम साहब के नाम है, और मेरी बात देखें जी, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे शमीम साहब है ना, ये गेस्ट हाउस से बारो बारी शेर है। घर में, यहाँ गेस्ट हाउस में बेगम साहबा के सामने बकरी की तरह मैं। देखिए मिस खामोशी, मसला ये है कि मैं नवीद बोल रहा हूँ। बेगम साहबा को आप जानती नहीं है, उनकी आपने एक झाड़ सुनी ना तो आप ये शहर छोड़ के चली जाएंगी। आपको बेगम साहबा की सलामुअलैकुम जी। किसका फोन था? वो जी घोड़ी आई। नहीं, वो घोड़ा मंडी से था जी, रॉन्ग नंबर जी। रॉन्ग नंबर। हाँ जी। वैसे ये फोन कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहने लग गया? मैं मार्केट से मुसलसल फोन कर रही थी, अंगेज जब करो अंगेज, ये कोई बात है? भला जरा कम इस्तेमाल किया करो। हाँ जी। वो किधर है मेरे हीरो? वो जी 13 नंबर में जी। शमीम का पूछ रही है। अच्छा शमीम साहब का पूछ, अभी थोड़ी देर पहले ये टेलीफोन नहीं, वो जो है ना जी अपना वो रिटायर्ड टेस्ट क्रिकेटर है ना जी एहसास साहब, उनकी शिकायतें सुनने के लिए। उनको क्या शिकायत होगी? यही कि देखिए जी, आप लोग मेरे फैंस के जो खत हैं वो गायब कर लेते हैं, ये बुरी बात है, मैं इसे पसंद नहीं करता। ये रिटायर्ड होकर लोग कुछ ज्यादा संकी नहीं हो जाते? आप सुने। हेलो हेलो है बंद कर गया? नहीं बंद नहीं बेगम साहब, ये ऊपर से ना। नहीं, लॉन्ग कॉल जी, लॉन्ग कॉल जल्दी कर जाती है जी, लॉन्ग कॉल। हाँ जी। ये वो मेरी थी ना जी, वो पत्नी हवेली है, चूचा पत्नी से। चलो खैर, जहाँ से भी थी वो आए ना मेरे हीरो,
तो कहना कि मैंने कमरे में याद फरमाया। मेरे हीरो शमीम साहब, इस उम्र में शमीम साहब हीरो। बड़ी तब्दीली आई है, यानी कंजूस से हीरो। ऑब्वियसली भी ना, जब जब खामोशियां आती हैं ऐसे ही होता है। बस एहसास साहब, ये तो वक्त वक्त की बात है। अपने वक्तों में आप थे, आज इंजमाम है, वसीम अकरम है। नहीं साहब, उस जमाने में बड़ी मेहनत होती थी, बड़ी लगन थी, बड़ा जज्बा था, और ये मुराद भी हासिल न थी जो आजकल के खिलाड़ियों को हासिल। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मुराद हासिल न थी, लेकिन देखिए ना, क्रिकेट का खेल जो है ना बड़ी तरक्की कर गया है। पहले ये लॉर्ड्स का खेल था, अब ये अवाम का खेल बन चुका है। क्या बात याद दिलाई है आपने, लॉर्ड्स का खेल। बैठे, मैं एक मिनट बैठे, मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। असल में अब बैठे तो सही, बैठ। लॉर्ड्स की क्या बात कही आपने। साहब शमीम साहब, एक दफा हम इंग्लैंड में मैच खेल रहे थे साहब, वहाँ बड़े बड़े लॉर्ड्स और राजे महाराजे आए हुए थे। एक लॉर्ड को एक शॉट इतना पसंद आया कि उसने अपनी नई रोज रॉयस उस खिलाड़ी को उस शॉट पे तोहफे में दे दी। क्या मतलब, गाड़ी रोल्स रॉयस तो तोहफे में दे दी। ये खिलाड़ी कौन था? आपका ये खाकसार। देखिए एहसास साहब, फिर आप कहते हैं कि जनाब वो कदर नहीं कर। अरे नहीं साहब, ये कोई कदर नहीं है। यानी कि हर लुच्चा लफंगा मैदान में कूद पड़ता है इमरान को गले लगाने के लिए। क्रिकेट ना हुआ, कबड्डी हो गई। नाराज हुए तो बोर्ड को जूतियों के हार भिजवा दिए, अखबार में गालियां लिखवा दी। ये तो अपने अपने नुक्ते नजर की बात है एहसास साहब। अच्छा चलें, ठीक है, आप ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट असल में वो नहीं, बात जरा सी प्लीज एक मिनट बैठे तो सही। नहीं, आप बैठे तो सही, मैं आपको अपनी किताब में से एक पैराग्राफ सुनाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मुलाजा कीजिएगा। सर गैरी सोबर in his book remarks that all-rounder Asas played valuable innings for 15 years. Subtract Lewis from that slip area. You see it again. ये देखें, ये मैंने सारे लगा दिए हैं। जो सही ना हो ना, आप मुझे बताएं, मैं निकाल दूंगा सर। सुनिए, हमने सुना है कि इंजमाम इस्लामाबाद आए हुए हैं और यहीं ठहरे हैं। क्या है जी, कौन है आप? सर ये कह रही हैं कि वो जो नए हीरो है ना, वो मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। इंजमामुल आक। इंजमामुल आक। हाँ जी, वो यहाँ नहीं ठहरे हुए जी। बस इतना ही बता दें कि अंदर है या नहीं। हमने तो बस ऑटोग्राफ लेने हैं। बस एक झलक देखकर चली जाएंगे हम। ओहो, आइए, मैं आपको तलाशी के तौर पर गेस्ट हाउस के हर कमरे में ले चलता हूँ, आइए। जी नहीं शुक्रिया, अब हम इतने भी बेवकूफ नहीं। बदतमीज, लोफर, गुंडा, आया बड़ा कमरा दिखाने वाला, मुझे वाला ऊद बुलाओ। चलो चलो चले। भानुई, ये लड़कियां क्या कह के गई हैं? बकवास न करे। हेलो हेलो, उसी का था। लगता है अब मिसेस शमीम से बात करनी पड़ेगी। तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। आगे भी एक दफा बड़ा सीरियस मामला हो गया था, तो बेगम जी ने पता क्या किया था, अब्बा जान को बुलाया, साथ दोनों भाइयों को बुलाया, और भाइयों ने इस तरह करके गुरी डाली ना शमीम साहब को, तो शमीम साहब बकरी। और वो वाली जो मिस खामोशियां थी ना, अब वो मिसिस मजीद है और बेगम साहबा की सहेली भी है। और पता क्या शमीम साहब को कैसे बुलाती हैं, ए शमीम भाई देखो मेरे बच्चे जो है ना बड़े। और अपने बच्चों को कहती है, मामू को छाम करो, पानी की बिल्ली बन के दिखाओ। फिर भी हमें ऐसी बातों पे खुश नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसे मौकों पे शमीम साहब हीरो हो जाते हैं, सच बोल के अपनी बड़ी मौजें होती है। क्यों भाई, क्या हाल है तुम सब लोग? जी सर। बड़ी गप्पे शप्पे हो रही हैं, ठीक ठाक हो? जी सर। अच्छा देखो, तुम सब लोग एक चीज का खास ख्याल रखना। अपने एहसास साहब है ना, ये अपनी डाक के मामले में बड़े फिक्रमंद हैं। इनकी डाक इधर से उधर ना होने पाए। फिक्र ही ना करें जी। दरअसल बात यह है कि मैं अपने फैंस के खतों के जवाब देना अपना फर्ज समझता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये बात जब मैं इंग्लैंड में था ना, लंबी सिचुएशन। जी वो मैं वो अपना चाय का ना बोल रहा हूँ, शाम की चाय। हाँ, तुम कितने अक्लमंद हो गए मुराद। बिल्कुल चाय का कह कर आओ। और वो बेगम साहब आ गई नहीं आ गई? कभी की जी, वो कह रही थी मेरा हीरो है, तो उसे कहना कि मैं कमरे में इंतजार फरमा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेगम साहिबा का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। साहब इस जमाने में भी कैसे कैसे कदरदान है। मैं इंग्लैंड के बारे में आपको बता रहा था ना जनाब, इंग्लैंड में हमारा मैच था, जबरदस्त टीम थी इंग्लैंड वालों की, 300 रन की कसरत थी। कप्तान ने मुझे बुलाया,
मैंने जनाब बल्ला घुमाया। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे फिर छक्का। नीचे हो जाना, नीचे हो जा, नीचे हो जा। आस्ते आस्ते, चलो यार इसका क्या करें भाई? चलो। मैंने हाल सोच लिया है। पता है क्या, आज मैं सुबह गया था ना, टीवी वाले अपने फैनों के खत जो बाहर नहीं भेजते, मैं बोरी भर के ले आऊँ इस किस्म के लिफाफे। लिफाफे तो है, वो मजमून लिखना है, खत लिखना है। उसमें ये लिखेंगे जी हम आपके फैन हैं, आपके दौर में आपने जो छक्के लगाए अल्लाह अल्लाह, और जो आपने सेंचुरियां बनाई हैं, बस ये। और आखिर में लिख देंगे आपकी प्रस्तार तमीना। ओ नहीं नहीं, तमीना नहीं, सरीना। अच्छा तो ये इधर काम कर। मुरादे ये मुझे दे खत, मुझे दे यार, देख उन्हें अपना होश है कोई? बस जनाब, मैच का आखिरी बॉल था और हमें मैच जीतने के लिए 3 रन दरकार थे। 2 रन हो तो टाइस, और उस वक्त मुझे आ रहे थे पसीने, ठंडे। ठंडे पसीने। फिर आपने ऐसे किया होगा, अल्लाह का नाम लेकर बालर को देखा होगा, गेंद आई, आपने बल्ला घुमाया, गेंद बाउंड्री लाइन पार, चौका। फिर पूरे स्टेडियम में नारे लगे होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाकया है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान बनने के बाद की कोई बात सुनाए ना जी। आप ऐसा करें, वो शारजा वाले चौके छिके की बात सुनाए कोई। सर छोड़ें जी, ये आपके खत आए हैं, ये देखें। वेरी गुड, थैंक यू। मेरे फैंस के खत हैं। हाँ जी। बरखुरदार रेम्बो जी, तुम इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की करोगे। बस सर। क्या ख्याल है, इसके जवाब लिख दिए जाए? सर जी फौरन देर ही नहीं करनी चाहिए जी। सर ऐसे करें, पेन तो ऊपर है जी कमरे में, तो मैं कमरे में जाके लिख लेता हूँ। ठीक है जी। और सुनो, हाँ जी, तुम कमरे में जरूर आना, एक तो ये खत पोस्ट कर देना, ठीक है। और मैं तुम्हें स्पिन बॉलिंग के बारे में भी कुछ बताऊंगा। स्प्रिंग बॉलिंग? स्पिन बॉलिंग सर मुझे आती है जी। ये देखें सारी, अटे सर थोड़ी सी जगह छोड़ें, ये देखें, ये ना ना ना, कमरे में आना, मैं तुम्हें सही करा दूँ। अच्छा अभी सही नहीं है, फिर थोड़ी ज्यादा होगी तो अब सही है। शुक्र है यार। जान छुट्टी और लंबी कहानी शुरू करता है। भाई बुरी बात है, पुराने हीरोज का अदब करना चाहिए। ये अदब अदाब सुबह 2 घंटे में कमरे में लगा चुका हूँ। ये मुझे अपनी किताब सुना रहे थे और मैं बैठा हुआ वसीयत मार रहा था। मुझे तो बड़ी बस शुक्र है शमीम साहब आए, जान छूटी। ओए सर ये शमीम साहब किधर है? शमीम देखो कितना प्यारा सूट मैं लेके आई हूँ। गजब की सेल लगी हुई है ना। जो सूट कल 425 का था ना, वो मैं 250 रुपए में लेके आई हूँ। पूरे 225 रुपए की बचत की है तुम्हारी। अच्छी हूँ ना? अरे ये कोई ना कोई डिफेक्ट होगा इसमें, समझती नहीं तो इन बातों को। अरे रंग तो देखो, अरे मुझे तो कोई मुफ्त भी दे तो मैं ना लूं, ये कमाल करती है। कभी खुश ना होना। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। शमीम ये फोन किसका था? कोई नहीं, कट गया। ये तो जबरदस्त रंग है, देखो कलर देखो इसका कितना खूबसूरत। भाई तुम एक ही जगह 2 ले आती हैं, ऐसी क्या बात थी? भाई तबीयत तो ठीक है। अभी तो तुम कह रहे थे किसी काम का सूट नहीं, तो अब तुम तारीफ ही कर रहे हो। मैं ये कह रहा था कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? ये फोन को क्या सुरेश लगी है जो हाथ फोन पे ही चिपक गया तुम्हारे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मेरे लिए क्या लाई हो? हाँ तुम्हारे लिए वो मैं ये लेके आई थी। ये किसका फोन है? वो पता नहीं, कोई तंग कर रहा है। ठहरो मैं देखती हूँ। मुझे दिखा, मुझे दिखा। मैं नहीं मैं देखती हूँ ना कौन तंग कर। इधर क्या है? कौन है? नहीं मैं हूँ जी, नवीद। अच्छा तुम हो। अजी कोई सर डी है जी। मैं बता देती हूँ शमीम को भी। हाँ किसका फोन था? पता नहीं, कोई वो मिस्टर डी है कोई। या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला। है मिस्टर डी का फोन था? ओए ये मैं किधर जा रहा हूँ? शमीम क्या हो गया? मेरी ऐनक दो। क्या ये क्या बकवास है? अपनी आंखें तो लेते हाँ ठीक है। तौबा शमीम, उम्र देखो और बदहवासियां देखो तुम। ये क्या बकवास कर रही हो? देखो वो मिस्टर डी का टेलीफोन था। तुम्हें याद है मिस्टर डी कौन है? अरे ये मिस्टर डी वो है जो आलमी सतह पर सारी दुनिया के लोगों का बायोडेटा जमा कर रहा है, जो नामवर किस्म के लोग थे और जब वह गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनकी फलाई की बहबूद के लिए। वो 30 लाख रुपए का ठेका
हमें प्रोजेक्ट हमें दे रहा है। अच्छा 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 अच्छा, वही 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 वो जिसकी बीवी को पक्का राग पसंद है। हाँ तुम्हें तो याद आ गया। हाँ वही बिल्कुल। चलो चलें जरा जल्दी से आ जाओ। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अरे आओ तो सही, अच्छा, जल्दी चलो, आओ। चलो। सर आई इन्फॉर्म्ड हिम इज जस्ट कमिंग सर। शुक्रिया। सर आर यू स्टेइंग हियर? नहीं बीबी नहीं, अभी मेरी बेगम इंग्लिस्तान से आएंगी फिर। सर आई गो वांट उधर आपके साथ हॉलीवुड एक्टिंग जी। नहीं भाई, मुश्किल है। सर इन योर कंट्री बिग बिग टीआईपी? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के लोग अपनी जबान बोलना पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, तभी इजी फील करते हैं। हेलो जी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अच्छा हाँ। बेगम के पास बैठकर। वो नहीं, ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा। अच्छा अच्छा, सिर्फ 5 मिनट और 17 सेकंड। मुझे तुम्हारा ये मेहमान खाना बहुत अच्छा लगा है। हाँ अच्छा लगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ आओ। यार ये शमीम साहब को देखो, हम उसके साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, वो आके उर्दू में शुरू हो गए। मिस तखमीना, आप ना जी हंसती हुई ना बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तुम भी तो अच्छे लगती हो रेम्बो भाई। ना जी, ये आपके कितने भाई हैं? कल आप बाउनवीद और मुराद को भी कह रही थी तुम्हारी शक्ल मेरे भाइयों से बड़ी मिलती है। हाँ तो ठीक कह रही थी ना, फुप्पी जात और खाला जात भाई होते हैं। ओ भाई, क्या तुम लोगों ने यहाँ जमघटा लगाया होता है? लगता है पुतलियों का तमाशा हो रहा है। तमीना, मैंने इतनी अच्छी शॉपिंग की है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सेल लगी हुई थी, सस्ती खूबसूरत चीजें। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। चलो। ये कल लड़कियां क्या कह रही थी तुम्हारी मूंछों के बारे में? नहीं बाउनवीद, मुझे बताओ। नहीं मुझे बताओ क्या कोई ऐसी खास बात नहीं, इजी फील करो, बताओ क्या कह रहे थे? नहीं, कोई ऐसी मसला नहीं है यार। हेलो, देखें मिस खामोशियां, मेरी बात गौर से सुने। एक देखे अपना देखें, मिस अगर आपकी जुबान इजी फील कर गई है तो मुझे बताएं। नहीं मेरा मतलब आप गूंगी हैं। देखें मिस खामोशियां, आप सिर्फ, मैं जब कहूंगा ना कि आपने शमीम साहब से बात करनी है, आप सिर्फ हाँ कह दें, मैं आपकी बात करवा देता हूँ। देखें जी, मैं आपसे बात करता हूँ। हमारी मैडम जो है ना, मिसेस शमीम, वो जो है वो जल्दी शॉपिंग करके वापस आ गई। आप चाहें तो मैं उनसे मिलवा सकता हूँ आपको। साथ रेम्बो, ये मैंने खत लिख लिया, जरा याद से इसे पोस्ट कर देना। अच्छा सर जी। रेम्बो जी यार, तुम खासी स्मार्ट आदमी हो। सर बस ऐसे ही है जी। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारी उम्र का और तुम्हारी शक्ल का एक लड़का हमारा मैच देखने आया करता था। अच्छा जी। एक दिन पता क्या हुआ जी। हमारा 1 डाउन खिलाड़ी बीमार हो गई। सर आप उन दिनों नैब कप्तान हुआ करते थे? हाँ तुम्हें कैसे मालूम? आपने कोई 20 दफा तो मुझे ये पहले किस्सा बताया जी। हाँ तो हमने सोचा कि रिस्क ले लेते। आपने फिर उस लड़के को तीसरे नंबर पे भेज दिया। हाँ, और जनाब फिर पहले ही बॉल पर चौका, और ऐसा चमका वो 20 साल तक वो खेलता रहा जी तीसरे नंबर पे। तुम्हें मालूम है वो कौन था? सर कम से कम मैं नहीं था जी। जाहिर है तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हारी शक्ल उससे बहुत मिला करती। अच्छा जी। एक दफा का जिक्र है कि इंग्लैंड की टीम, नहीं मेरा ख्याल है हमारी टीम इंग्लैंड गई। नहीं सर, अमेरिका की टीम आई होगी। अमेरिका में तो क्रिकेट होती नहीं होती। शायद न्यूजीलैंड की टीम, नहीं हम लोग न्यूजीलैंड गए थे। जनाब क्या मजमा था। The last ball coming up, 4 runs required. And this is 6, and Pakistan have won.
It's gone right over that fielder. For a moment, would have thought the wind was going to hold it up. A beautiful strike. Lovely orthodox looking stroke. And that's V for victory sign, and the big beaming smile on the face of that Pakistani was, I should think, exactly the way Javed Miandad feel. You see it again. Kildare. Subtract Lewis. Veteran, a magnificent win when you're chasing 262. You have to do all the hard work. Well, the entire Pakistan team has raced onto the field, and no wonder. This has been a fantastic batting performance by Pakistan. The world is coming down, the flags are up. Who's gonna be number one? Who's gonna take out the cup? स्टेडियम तमाशाइयों से भरा हुआ था। हर बॉल पर एक छक्का और हर शॉट पर तमाशाइयों की तारीफ। ये क्या हो रहा है रैम्बो, ये क्या हो रहा है? सर एक रंज रहता था जी, आप आ गए हैं जी। रंज रहता था, लगता है सो रहे हो। ये दोनों कहाँ हैं? यही है जी। मैं खत डाल रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सर वो असास साहब की डाक। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट शमी, ये कहीं ये वो अजीम बल्लेबाज। हाँ हाँ, अरे डी तुमने इन्हें पहचान लिया? ये हैं एहसास साहब भाई। यूरोप में 1940 से 1955 तक इनके नाम का डंका बजता था। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। मैंने आपको देखा अभी कुछ दिन पहले ही क्रिकेट के मौजू पर एक बहस हो रही थी, बात चल रही थी, आपका बहुत देर तक जिक्र रहा। बड़ी नवाजिश, बड़ी शुक्र। अगर आप महसूस ना करें तो मैं आपको चाय की प्याली की एक दावत दे सकता। आप हमारे मेहमान हैं, कमरे में चल के चाय पियेंगे। वैसे ही मैंने क्रिकेट के ऊपर एक किताब लिखी है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बचपन में मैंने आपका एक मैच देखा था, क्या गजब का खेलते हैं आप। बल्कि आपको मैं एक और बात बताऊं कि क्रिकेट में आप मेरे आइडियल रहे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मुझे इत्मीनान रहेगा। ये लड़की का है? हाँ, वो तमीना जी। हाँ हाँ तमीना। बेगम साहबा के कमरे में शॉपिंग देखने के लिए। अरे ये भी कोई वक्त है बेगम साहबा के कमरे में शॉपिंग देखने का? अरे तुम्हें पता नहीं है कि हम परसों को एक बहुत जबरदस्त म्यूजिकल इवनिंग का इत्माम किया है, और ये गेस्ट हाउस को साफ सुथरा करना है, इसको चमकाना है। तुम ऐसा करो मुराद, तुम जाओ साथ वाले स्टोर से जाके पेंट वगैरह और सारी चीजें ले आओ और इस गेस्ट हाउस को चमका दो बिल्कुल। और हाँ ये करो कि ये फानूस और झंडियां और ये चीजें सारी लेकर आना। जाओ। अरे क्या देख रहे हो, जाओ ना। झंडियां वंडियां आ जाएंगी, कोई मसला नहीं। अरे तो जाओ ना सर जी। हाँ हाँ, पैसे तो तुम्हें दे देता हूँ। नवीद तुम ऐसा करो कि तुम जाओ साथ वाले डाइनिंग रूम में, देखो कि अगर वहां हम इंतजाम कर दें तो कैसा रहेगा। भाई देखो ये मिस्टर डी और मिसेस डी, इनको खुश करके भेजना है, ऐसे ही नहीं है। अच्छा हाँ हाँ। देखो तहमीना, अभी वक्त है, और 2 साल गुजरे ना तो सब बुड्ढी बुड्ढी कहने लग जाएंगे। वही जो कभी बेबी बेबी कहते थे ना, वही आंटी आंटी कहेंगे, और शर्म भी नहीं आएगी उन्हें। लेकिन आप ही कोई अच्छा रिश्ता भी तो हो ना। रिश्ता एक है तो सही। अच्छा। हाँ, लड़का लंदन में है और बड़ा ठीक ठाक उसका कारोबार है और अपना मकान है उसका ज़ाती। अच्छा, करता क्या है? काफ़ी कुछ करता है, मतलब एक कारोबार है, फिर ये है कि खुश शक्ल है, पढ़ा लिखा है, आइडियल है। आप ऐसा करें, उन्हें मेरे अम्मी अब्बू से मिलवा दें। हाँ, बस एक कसर है। वो क्या? थोड़ा सा जरा सा शादीशुदा। जी, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिश्ते पे। और वैसे भी मुझे क्रिएटिव लोग पसंद है, मैं किसी टीवी प्रोड्यूसर से शादी करूंगी। क्रिएटिव लोग, ये जो सिनेमा के बोर्ड लिखते हैं ना, और ये जो वीडियो वाले हैं वो भी खासे क्रिएटिव हैं। और टीवी प्रोड्यूसर वो घर आएगा तो शादी करोगी ना, वो तो वहीं रहते हैं। मिडिल क्लास कॉम्प्लेक्स। तुम्हें काय की खुशियां चढ़ी हुई है? अरे मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है? आओ चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। हाँ हाँ, अब तक पता नहीं किस किस को आइसक्रीम। चलो तुम्हें खिलाता हूँ आइसक्रीम। है मुझे खिलाओ? वाकई हाँ चलो ना।
आइए 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 आइए। वाह 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 वाकई वाकई। तो सबसे पहले ये कर लेंगे, झंडियाँ लगा लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, जो डाइनिंग हॉल में चेयर्स लगाई हैं उनकी पहले वाली रोका लो। हाँ शमीम साहब, बात सुनिए सर, वो आपके हुक्म के मुताबिक सर मैंने बंदों की ड्यूटी लगा दी है जी। सर जी, झंडियाँ फानूस मैंने खरीद के ना टोकरे वाले को दे दिए, वो लेके आ रहे हैं जी। ओ शाबाश भाई, तुमने तो बड़ा काम किया आज, मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोगों ने इंतहाई अच्छा काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, और इसी बात पे तुम्हारी तनख्वाह में 12.5 रुपए का 50 रुपए का और नवीद, तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारी जो कर्जे की दरखास्त थी वो मंजूर। और वो रेम्बो का है? वो जो स्टोर से रंग करने का सामान निकलवाने। अच्छा हाँ, उसको कहना कि उसकी तनख्वाह में 50 रुपए का इजाफा और उसको बोनस, एक अदद बोनस। सर अरे इनकी तनख्वाह में तो 100 रुपए का इजाफा। आज मैं बहुत खुश हूँ। शमीम साहब, ईमान से इस वक्त पूरे राजा का मोहर लगे हैं। अच्छा चलो ना भाई, बहुत देर हो गई है। बच्चों जी, ये आज सूरज मशरिक से निकला था। नहीं जी, हम जरा देर से उठे थे जी। बस वो खामोशी से ही निकल गया था जी। अरे चलो ना, तो मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप यकीन कीजिएगा कि मैं बचपन से ही आपका मद्दाह था। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं आपने। टी साहब, आपने मेरा वो मैच तो जरूर देखा होगा जिससे जो मैंने लॉर्ड्स में खेला था, उसमें मैंने सेंचुरी बनाई थी। लॉर्ड्स में इत्तेफाक है कि मैं वो मैच देख नहीं सका, लेकिन मैंने रेडियो पर उसकी कमेंट्री सुनी। उसकी सबसे दिलचस्प बात ये थी कि तमाशाइयों में से एक का हार्ट फेल हो गया था जब मेजबान टीम का खिलाड़ी 99 पे आउट हो गया था। उसे मैंने आउट किया था। आपने आउट? लेकिन मैंने तो नहीं सुना। आपने नहीं सुना? जनाब, मैं आपको इसकी तफसील सुनाता हूँ। चलो ठीक है, कर लेते हैं एक म्यूजिकल इवनिंग का एहतमाम। मैं ऐसे करती हूँ ना, रिहाना और साइमा है ना, उन्हें फोन करती हूँ कि वो किसी पुरानी गाने वाली को बुला ले। करना तुमने ये कि एक नहीं बुलानी, कम से कम 2-3 बुलानी, एक ना दूसरी तीसरी, कोई तो काम आए ना। अरे बड़ी जल्दी, एक नहीं बुलानी, 2-3। तो पैसे कौन देगा? अरे पैसे मैं दूंगा, और कौन देगा? कितने पैसे मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा इस काम के। 30,000 रुपए? हाँ 30,000 रुपए। क्यों 30,000 रुपए थोड़े? देखो ना, 30 लाख रुपए का ठेका है। 30 लाख रुपए के ठेके में अगर 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दे तो क्या बुरी बात है। ये है ना मिसेस डी, अंग्रेजी की बड़ी शौकीन है। तुमने देखा, तुम ऐसा करो, तुम्हारी जो सहेलियां ने जो अंग्रेजी ठीक ठाक बोलती हैं, उनको बुलाओ, जरा उनको बुला के ना खूब इम्प्रेस करो, फिर उसको सैर कराने ले जाओ टेक्सला। हाँ चलो ठीक है, ले जाएंगे। आसारे कदीमा भी दिखा देंगे। आसारे कदीमा दिखाने की क्या जरूरत है? आसारे कदीमा तो घर में मौजूद है। मजाक कर रहा था मैं, देखो मैंने मजाक किया। हाँ, शमीम में थोड़ी अनक पे क्या लगा? क्या लगा मेरी अनक? तो जनाब डी साहब, इसी किस्म के लोग थे वो, ड्यूटी के लिए मर मिटने वाले। सर गैरी सोबर, ब्रैडमैन, सिम्पसन, लिटलवुड। तब ये वनडे मैच नहीं हुआ करते थे। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी सुन रहा हूँ। आ जाओ भाई, कौन है? मुझे तो ये वनडे क्रिकेट का प्ले बॉय लगता है। यानी दुनिया खामखा पागल हुई फिर रही है उसके लिए। अब मुलाजा कीजिए, 36-36 नो बॉल, 30-30 वाइड बॉल। एहसास साहब, एक मिनट। सर फोन है भाई कह दो उनसे मैं बिजी हूँ। सर फोन है। जी मैं जरा फोन सुनकर अभी। नवेद तुम फारिग हो? मैं एक मिनट आता हूँ। वो अरे यार डी, तुम अभी तक यहीं हो? तबीयत तो ठीक है ना? बस जरा एहसास के कमरे तक चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो आप क्रिकेट पर पूरी एक किताब लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। बेचारा। क्यों, क्या हुआ? वैसे वो क्रिकेट की एक चलती फिरती तारीख है। हाँ ये तो है। तो मैं चलता हूँ। अरे मैं भी चलता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। वैसे नवीद, मेरा कोई टेलीफोन तो नहीं आया था? जी
तुम्हें कहाँ से फोन आना था इसको? अरे कल के प्रोग्राम के लिए 10 लोगों को कहा हुआ है, किसी का भी टेलीफोन आ सकता है। ये बताओ वो अपनी भाभी की आमद तो कंफर्म है ना? बिल्कुल। हाँ बस ठीक है। तुम चल रही हो हमारे साथ? ये छोड़ने जा रहे हो? हाँ। नहीं, मैं तो जाके अब सोऊंगी। हाँ मेरा ख्याल है तुम सो नहीं, मेरा जाओ। मतलब है कल की इतनी हाँ हाँ तैयारी हाँ करनी, वो बिल्कुल भी। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल जी। हाँ ओके राइट। देखो मेरा कोई टेलीफोन आए ना तो तुम्हें डी साहब का नंबर तो मालूम है ना? जी हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखना कि कल जो रंग रोगन का सारा काम वाम करना है उसकी तैयारियां आज शुरू हो जानी चाहिए। बेफिक्र हो जाए। ठीक है चलो ठीक, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ हैं? ओए अंजमाम अंजम, मैं मुरादे को बताता हूँ। ओ मुरादे, यहाँ एहसास साहब ठहरे हुए हैं। आप इंजमाम एहसास साहब की एक किताब है, उसके बारे में मेरे अंकल ने ये कमेंट्स दिए हैं, कुछ इसमें मौजूद हैं। अच्छा। मेरे अंकल और एहसास साहब इकट्ठे खेलते रहे हैं। माशाल्लाह सर। हाय अल्लाह, कितना गजब का खेले आप। वर्ल्ड कप कितना प्यारा था। हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये हाँ मैं आपको बुलाता हूँ, जो नहीं आते आए अन्नजाम अल हक साहब, ये हमारे इधर गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, इनसे मिले। मैं इंजमामुल हक नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं आपका टाइम जाया नहीं हुआ। माय नेम इज रंबो जॉन रंबो, फिल्म स्टार। आप मुझसे ऑटोग्राफ लें। चले बाहर आप, चले आप हमें आ जाते हैं, चले बाहर निकले। किसने बुलाया आपको? चले यार आप चले। देखिए मोहतरमा, आपको कोई प्रॉब्लम है? आपको पहले भी गलतफहमी हुई थी। ना मैं इंजमामुल हक हूं और ना ये वसीम अकरम है। बेटा जी जी एहसास कहाँ है? एहसास है ही नहीं जी, खत्म हो गया दुनिया से। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? वो एहसास साहब का पूछ रही हैं। अच्छा वो क्रिकेटर होता है। आइए जी, मैं आपको ले चलूं प्लीज। हाँ तो साइमा, मैं ये क्या, शमीम ये खराटों की वॉल्यूम जरा कम कर दो, मैं बात कर रही हूँ जरूरी। हाँ साइमा, हाँ वो शमीम। हाँ, अच्छा नहीं भाई, नहीं ये नए गाने वाले नहीं। नहीं समझाओ ना भाई, पुराने चाहिए, पुराने क्लासिकल गाने वाले। हाँ गाने वाला कोई भी। क्या मतलब है, काम ही छोड़ गए? नहीं तो शमीम, ये क्या कर रहे हो तुम? खराटे भर रहे हो, डरा रहे हो। चलो एक गाने वाली हो जाए, बेशक गाने वाली हो जाए। ठीक है, करोगी ना? वादा ना पक्का है? हाय थैंक यू वेरी मच, तुम किस कदर अच्छी। थैंक यू, जीती रहो। खुदा हाफिज। शमीम, ये तुम्हें काहे के खुमार चढ़े हुए? उधर सारा गेस्ट हाउस उथल हुआ पड़ा और तुम घोड़ियां बेच के सो रहे हो। भाई या अल्लाह, नींद देखो शमीम। शमीम उठ जाओ। हाय अल्लाह शमीम, तुमने डरा दिया मुझे। चल ठीक है शाबाश, यही है बात। मैं थके जाऊं। कितने कामे हो गए बच्चे, शाबाश शाबाश। जी 4 फोन आ चुके हैं जी। मिसेस अब्बासी, मिसेस गाला, अजीजा और एक पता नहीं कौन। अच्छा गाने वाली? और नहीं, गाने वाले नहीं, वो मेहमान बेगमात की बात कर रही हैं। उन्हें दफा कराओ मुफ्तखोरों को। मैं पूछ रही गाने वाले कोई कंफर्म हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, वो एक आरिया सिद्दीकी है जी, और नरगिसी बेगम है जी, और वो उस्ताद झटके खान जो है वो कंफर्म है। अच्छा तो पैसे कितने लेंगे? 5-5 हजार रुपया उन्होंने लेना है जी, और म्यूजिशियन के पैसे हम देंगे जी। 5-5 हजार? लो, इतने में तो 6 सोने की चूड़ियां बन जाती। फिर यही करना है जी। तुम क्या कर रहे हो अपना मुराद? जी बांध रहा हूँ जी फानूस। अच्छा तो अगर काम करने का मूड बन ही गया था तो साथ वाले घर से घोड़ी मंगानी थी और उस पे चढ़ के ये पंखे के जाले भी साफ कर देने थे जरा। और ये तुमने क्या? दूसरी लैंड क्रैशिंग हो गई है।
हैंड क्रैशिंग नहीं है, क्रैश लैंडिंग होता है। वही कह रहा हूँ ना। वाह 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 भाई वाह, बड़ी सजावटें हो रही हैं, बड़ी झंडियां लग रही हैं, जबरदस्त। लग गई हैं, बस ये फनूस अभी फनूस। अरे मेहमानों ने तो वहाँ शायद डाइनिंग हॉल में बैठना है। सर वो डाइनिंग हॉल की भी पार्टीशन हो गई है। ये देखें जी जान रैम्बो ने कैसा काम किया। वाह भाई वाह, वाह रैम्बो तूने तो कमाल कर दिया ये सारा कुछ। सर जी देख के ये क्या है, ये क्या किया है? ये सर जी ये पार्टी टिशन है। क्या? हाँ जी, इधर देखें जी पार्टी होगी, इधर खाने पीने का टिशन होगा, पार्टी टिशन ये बीच में। बेवकूफ, ये पार्टीशन होता है, पार्टीशन। वैसे एक बात है रैम्बो, ये सारा किया तूने बहुत जबरदस्त है, और ये जो चीज है ना, ये तेरा पार्टीशन, ये जरूर किसी का मुंह तोड़ेगा और कुछ नहीं है। नहीं सर जी, मैं इधर खुद बैठूंगा जी, इधर कुछ नहीं होगा। मैं खुद बैठूंगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, वो जो म्यूजिशियन है मुराद देख के गा। देख के चला करो यार। यार ये बड़ा खतरनाक है भाई। ये मैंने इसे भी कहा है कि बड़ा खतरनाक है, इसकी समझ में नहीं आता। सर जी मैं हूँ कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या मतलब? अच्छा सर, वो म्यूजिशियन आ गए जी, उनका क्या करना है? भाई उनको लॉन में बिठा दो, करना क्या उनका? अच्छी बात है। हाँ, और सर जी मेरा ख्याल है ना, लोन में मौसीकी सारी कर देते हैं उधर ही बाहर। हाँ चलो, ऐसा काम नहीं कर रहा है, लॉन में मच्छरों का हमला करवाना मेहमानों के ऊपर, बेवकूफ। मच्छरों का मायना है मिस रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, मच्छर चच्छर सारे। ये क्या है? ये इसका रैम्बो का पार्टीशन है, और क्या है? ये तो बेवकूफी है, मेहमानों की बत्तीसियां निकलवानी। नहीं बेसा जी आप फिक्र ना करें, मैं इधर बैठ के मेहमानों को खुद तरपाऊंगा जी इधर उधर, ये बड़ा जरूरी है। मुराद है बेसा जी, देख के बेसा जी, बेसा सर आप मुझे हाथ पकड़ाएं, आप नहीं सर, आराम से ये पार से आगे ना। क्या हुआ? जब मैं आया हूं तो मैंने कुर्सी हिला के सिर्फ इतना पूछा है कि भाई कहाँ हो, और बस। सर हमारे यहाँ जब कुर्सी हिल जाए तो फिर यही हाल होता है जी। बहरहाल मैं ये बताने के लिए आया था कि एलिस आ चुकी है। अच्छा जी। और हम लोग शाम को 5 बजे यहाँ होंगे। बेहतर सर, शुक्रिया। अच्छा शुक्रिया जी। ओ यार उठो यार। और सर वो मिस्टर डी आए थे जी। हाँ। वो कह गए कि उनकी बेगम आ चुकी हैं जी, वो 5 बजे आ जाएंगे। और बेगम साहबा, वो जो आरिया बेगम है ना जी, उन्होंने कहा है कि एडवांस जो है वो मेरे घर भिजवा दें, और उस्ताद झटके खां जो है वो कराची चले गए हैं जी। या अल्लाह खैर, क्या हो बे साहब जी हमारे सारे इंतजामात मुकम्मल हैं जी, बस सिर्फ वो फूलों का बुफे तो रह गया। बुफे? ओ बेवकूफ, फूलों का बुके। वही फूलों का बुके होता है, ये तुझे किसने बताया? हाय अल्लाह, देखो 5 बज गए हैं और अभी तक मेहमानों में से भी कोई नहीं आया। मैं तो शमीम बड़ी नर्वस हो रही। ये नर्वस होने की बात नहीं है, तुम्हारी सारी की सारी सहेलियां जो है ना, है ही निकम्मी, सब की सब लगी होंगी किसी ब्यूटी पार्लर की लाइन में। तो गाने वाली भी तो कोई नहीं आई है ना। अल्लाह रहम करे जी, गाने वाले जो हैं वो बगैर एडवांस के नहीं आते। हाँ जरा देखो तो। क्या मतलब? ये क्या मतलब हुआ देखो तो? तुमने एडवांस नहीं भेजा था उन्हें? ले, मारे गए बिल्कुल ही। ओहो अल्लाह, क्या होगा? वो मुराद। हाँ जी। मुराद तुम इस तरह करो, तुम ऊपर जाके ना तो जितने गेस्ट है उसमें मेहमान है ना, उन सबको बुलाओ, नीचे लेके आओ। वो आएंगे जी? नहीं तो तुम कहना कि आज का जो खाना वो हमारी तरफ से मुफ्त, रात का डिनर। अच्छा जी। म्यूजिक सुने। मैं अभी ये बांध के ना जी फानूस जी फिर जाता हूँ जी। सर जी वो अपना मिस्टर डी साहब आ गए जी, उनकी मैम भी उनके साथ है जी। रिसीव करें सर। हाँ उनको तो चल के रिसीव करते हैं जल्दी से। ओ मुरादे, ओ मुरादे, ओ मुरादे। हाँ फटाफट सारे मेहमानों को इकट्ठा करके नीचे लाओ, और ना है ना तो उन्हें कहना कि शाम का खाना फ्री है। जाओ बानवीर, वो अपना लड़कियों ने क्या कहा था? नहीं अच्छा कुछ नहीं, वो मुरादे हेलो 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 आइए प्लीज आइए। अब जाएगा भाई यार, चलो उस डायरी में ले जा। बेगम एलिस कह रही हैं कि वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती, फंक्शन शुरू करवाया जाए। अच्छा जी।
हेलो हेलो नरगिसी बेगम भाई, कोई बोलो तो सही ना फोन से। आओ या ना आओ तुम्हारी मर्जी। साहब जी ये सीधा तो करें, उसके मुंह में आवाज आ रही होगी। फोन मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। देखा मैं कितनी नर्वस हो रही हूँ। हेलो हेलो बेगम साहब जी नंबर तो मिलाएं जी। हाँ सच, शाबाश। मैं वाकई बड़ी नर्वस हो रही हूँ। देखो पता नहीं कोई म्यूजिक वाला आता भी है या नहीं। फिक्र ही ना करें, मुझे याद है। हेलो कोई म्यूजिक का फंक्शन हो रहा है जी जी। हेलो मैं और एहसास भी शामिल हो सकते हैं? हाँ जी क्यों नहीं, जरूर। हेलो हाय अल्लाह, ये देखो ना। हाँ जी तुम ऐसे करो, ऊपर जाओ और एहसास को एहतियात से कंबल उड़ाकर नीचे ले आओ। अच्छा कंबल उड़ा के क्यों जी? उन्हें बुखार है ना। ओए बुखार हो गया। मैं अभी लेके आता हूँ, आप फिक्र ही ना करें, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ जी। ओहो इतनी फिक्र नहीं किया करते, बुखार हो गया तो क्या ठीक हो जाएगा। मर्दों की ज्यादा फिक्र करें ना सर पे चढ़ जाते हैं। हेलो वो मिसेस शमीम गई हैं अभी टेलीफोन करने के लिए। वो अभी गाने वाले अभी आते होंगे। हाँ जी आते होंगे जी, आती भी होंगी जी अगर पहुंच गए तो। हाँ जी। एलिस कह रही हैं कि वो मजीद 5 मिनट और यहाँ रुकेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है 5 मिनट के अंदर वो एहसास साहब आ गए। एहसास साहब आ गए। आइए सर प्लीज। इन्हें बुखार हो गया। आप खैरियत? Rose, you? I'm so glad to see you. Please have a seat. Thank you, Mr. Samim. Her voice is a gift. आपका मतलब ये है कि ये गाना जानती हैं? भाभी आए ना प्लीज। मैं गाना छोड़ चुकी हूँ। गाना छोड़ दिया? एहसास साहब भाई आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपकी बेगम गाना भी जानती हैं। माफी चाहता हूँ शमीम साहब, शायद मुझे बताना याद नहीं रहा। मेरी बेगम माजी की मशहूर गुलकारा अफरोज बेगम है जी। शादी के बाद इन्होंने पब्लिक में गाना छोड़ दिया। चले पब्लिक, ये तो सारे अपने लोग हैं ना। भाभी आप आए ना प्लीज। हाँ उन्होंने इजाजत दे दी। आइए 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 आइए। थैंक यू। मेरे साहब जी इंतजाम हो गया जी, काम बन गया जी। किस तरह? कौन है? वो जो मिसेज एहसास है ना जी, वो तो बड़ी जबरदस्त माजी की गाने वाली है जी। वाह वाह वाह। कौन? वो जो भी यहाँ हमसे बात कर। हाँ वो जो मिसेज डी नहीं आई है। हाँ। वो उनसे गले मिली है, बातचीत की है उन्होंने। ये जो एहसास साहब है ना, उन्होंने शादी के बाद इनसे गाना छुड़वा दिया था। कौन? अपनी वो मिसेज डी मेम, वो गले मिली? हाँ कितनी अच्छी आवाज है इसकी। सही है। ये देखो जरा एहसास को, अपने कितने कसीदे पढ़ता रहता है और बीवी के टैलेंट का जिक्र तक नहीं किया। हाँ। मर्द लोग होते ही बहुत बुरे। सही है। हाँ जी मेरे साहब जी आए छोड़े, सुनते हैं जी। हाँ सुनते हैं। मेरे साहब जी आप मेरे टैलेंट का उधर जिक्र करेंगी ना? मैं टेलीफोन उठा के तेरे सर नहीं यार सुनते हैं। टेलीफोन रखा नहीं जाता और जिक्र करें जी। शमीम तुम तो जानते हो कि कल हम कराची जाएंगे और सर हम दोनों ने जी वो एक दरखास्त दी थी आपको। कैसी दरखास्त दी थी भाई? सॉरी सर आपको बताना याद नहीं रहा जी। हम लोग भी अब्रॉड जाने का सोच रहे थे जी। एलिस कह रही हैं कि जिन 2 अफराद को उन्होंने इस्लामाबाद से मुंतखब करना था कर लिया है। शुक्रिया। जी मेरी बात तो सुनो। वो मैं ये कह रहा था तुमसे कि वो मेरे काम का क्या हुआ? एलिस कह रही हैं कि तुम्हारा काम हो गया है। Oh, thank you, Dee. Thank you very much. Very nice of you. Oh, thank you. Oh, thank you, madam. Thank you very much. Nice of you. Thank you, Dee. Thank you. मुराद, हाँ जी। तुमने सुना है मिस्टर डी ने 2 बंदे सिलेक्ट करने थे। अच्छा। अब मिसेस एहसास जो है वो गाने के प्रोग्राम करेगी और एहसास साहब की क्रिकेट पर किताब छपेगी। बहुत नवीद मौजब लोग बड़े नवादरात पसंद होते हैं। वाकई पुरानी चीज़ों से नई राहें निकालते हैं। क्या समझे रैम्बो? बहुत नवीद मैं तो ये समझाऊं कि मज़हब वो होते हैं जो पहले गराज बनाते हैं, गाड़ी के धोने का बंदोबस्त करते हैं, उसमें गेट लगवाते हैं,
फिर जाके गाड़ी लेते हैं। और गैर मजहब वो होते हैं जो पहले गाड़ी लेते हैं, दूसरे दिन ही नौकर से कहते हैं, ओए इसे बाहर गली में खड़ा करके तो ताकि चिकड़ बने, 2-4 बंदे तिलके उन्हें पता चले कि हमने गाड़ी ली है। Take out the cup. Who will it be? Who'll be the kings? It's a once in a